राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। और आज हम बात करने वाला है पीटीटी परीक्षा 2025 के लिए करंट अफेयर की एक धाकड़ क्लास लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर की। तो आपके करंट के जो भी सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे वो इस पीडीएफ से ही आएंगे। तो आपको आज के इस लाइव स्ट्रीम में अंत तक जुड़े रहना है ताकि आपके जो पीटीटी की परीक्षा है उसमें करंट का एक भी सवाल गलत ना हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव स्ट्रीम की पहले सवाल के साथ। हाँ, जय श्री कृष्णा आप सभी का। 1 मिनट सही कर देता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है। तो आपके पहला सवाल है कि भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है। मतलब आपके भारत का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त है सीईसी किसे आयुक्त किया गया है अभी? राजीव कुमार को, अरुण गोयल को, गिरीश चंद्र मुर्मू को या SY कुरैशी को? जल्दी से बताइए। हाँ, छवि छवि आई एम योर फर्स्ट एंड न्यू स्टूडेंट। आपका स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। जल्दी से सभी छात्र कल वाले जुड़ जाइए। आज करंट की धाकड़ क्लास है। तो आपके यहाँ पर किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है भारत का? तो भारत का चुनाव आयुक्त है आपके अरुण गोयल। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी को साथ साथ में कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताते रहना है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या सवाल अगला कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना शुरुआत की? तो देखो, कौन सी योजना आपके मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना मुख्यमंत्री के द्वारा किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना शुरू की गई? कौन सा मुख्यमंत्री आपके? तो वो है आपके मध्य प्रदेश के। और एक बार जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मध्य प्रदेश एमपी के मुख्यमंत्री कौन है आपके वर्तमान में। जल्दी से बताइए, जिसका भी सही होगा मैं उसका नाम ले लूँगा। एमपी के मुख्यमंत्री बताना है आपको। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित सुपर कंप्यूटर किस संस्थान से स्थापित हुआ है? आपको बताना है पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग आधारित सुपर कंप्यूटर जिसमें आपके क्वांटम कंप्यूटिंग हो, तो वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? सुपर कंप्यूटर आपको बताना है क्वांटम सुपर कंप्यूटर। तो वो क्या है आपके IISc जो आपके संस्थान है बेंगलोर का, उसने ये कंप्यूटर आपके स्थापित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में लॉन्च किए गए गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर लैंडिंग, मंगल ग्रह पर मिशन या अंतरिक्ष में मानव को भेजना या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह? बताना है आपको। गगनयान मिशन था, उसका उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था? छवि आपका स्वागत है, कुलदीप आपका स्वागत है, जो छात्र नए जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और आपको साथ साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा होगा कि गगनयान है उसको अंतरिक्ष में भेजने का उद्देश्य क्या था? तो क्या था उसका उद्देश्य कि अंतरिक्ष में मानव को भेजना। यहाँ पर आपके सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद नेहा शर्मा आपका स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। आप सभी को सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जल्दी से लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइए सभी। इसके बाद है एमपी के सीएम, हाँ शिवराज सिंह भाई वर्तमान में नहीं है। शिवराज सिंह थे जो आपके वर्तमान में नहीं है। ये अभी संसद में एक आपके क्या बोलते हैं सांसद है आपके एमपी क्षेत्र के, एमपी चुनाव क्षेत्र से ये सांसद है। आपको बताना है कि आपके वर्तमान में जो आपके एमपी के मुख्यमंत्री कौन है। नेहा शर्मा बोल रही है मैं फर्स्ट बार क्लास में आ रही हूँ सर आपकी। कुछ नहीं, आप आज आए हैं। अगर आपको बीएसटीसी में पीटीटी में 450 प्लस बनाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से हमारे चैनल पर लगभग 2 या 3 लाइव स्ट्रीम आएगी। 2 या 3 लाइव स्ट्रीम जो कि आपके लगभग 2 घंटे की होगी, एक दो घंटे की होगी। कोई 2 की होगी, कोई 1 घंटे की होगी। तो उससे आपके पूरी पीटीटी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपके ये सवाल है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रेल कनेक्टिविटी समझौता किया? नेपाल, बांग्लादेश
या श्रीलंका? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? जल्दी से बताइए। रेल कनेक्टिविटी समझौता किसके साथ किया है भारत ने अभी? तो वो किया है आपके बांग्लादेश के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पर आपके एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए ताकि वो भी इस लाइव स्ट्रीम का फायदा उठा सके। इसके बाद आपके अगला सवाल है। कमल नागर, आपका स्वागत है, आप कल वाले छात्र हो, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आपके अगला सवाल है कि 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई सहयोग संगठन है, उसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? चीन ने, भारत ने, रूस ने या उज्बेकिस्तान ने? तो आपको बताना है जो शंघाई सहयोग संगठन है जो 2025 में हुआ है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको बताना है 2025 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 के आपके जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी आपके इंडिया करेगा। इंडिया, भारत देश आपके 2025 के शंघाई सहयोग संगठन के देशों की शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसे हाल ही में भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? भारत का नया रक्षा सचिव अजय कुमार, गिरीश चंद्र, अरुण सिंह या अमित खरे? जल्दी से बताइए किसे भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? सभी जो आंसर है आपके हाईलाइट किए हुए हैं, आपको पहले ही पता चल रहा है, पर तो फिर भी आपको आंसर बताना है। सभी सवाल है जो पहले से हाईलाइट किए हुए हैं पर आपको आंसर जरूर बताना है ताकि वो आपको याद रहे। तो आपके भारत का नया रक्षा सचिव कौन है? आपके अरुण सिंह। अरुण सिंह यहाँ पर भारत के आपके नए रक्षा सचिव है। और आपको बताना है कि अभी जो खेलो इंडिया यूथ ओलंपिक हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपके हुए थे, उसमें आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? कौन सा आपके राज्य शीर्ष पे रहा है? यह आपके पटना में हुआ था, पटना बिहार, यह आपके पटना में हुआ था। और आपको बताना है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक मेडल जीते हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है तो इसीलिए मैंने ये आपको अलग लिख कर बताया है। जल्दी से बताइए। हमारा राजस्थान भाई तीसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पे राजस्थान, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे राजस्थान था। तो आपको फर्स्ट कौन था वो बताना है। फर्स्ट पे कौन था? जल्दी से बताइए, बातें मत कीजिए, आपको पहले उत्तर बताना है। मैं उत्तर का पूछ रहा हूँ तो उत्तर बताइए जल्दी से। तो फर्स्ट पे कौन रहा आपके? तो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें आपके फर्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र आपके फर्स्ट पे रहा है। और इन्होंने टोटल लगभग मेरे हिसाब से 128 मेडल जीते हैं, 128 या इससे ऊपर जीते होंगे। पर हमारे राजस्थान का याद रखना है 60 मेडल के साथ थर्ड नंबर पे राजस्थान रहा है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसे 2025 का भारत रत्न पुरस्कार मिला? आपके सचिन तेंदुलकर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या आपके करुणानिधि? तो आपको बताना है किसे आपके 2025 का भारत रत्न मिला है, किसे 2025 का आपके भारत रत्न मिला है। जल्दी से बताइए आप। भारत रत्न 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न 2025 किसे मिला हुआ है? आपके PV नरसिम्हा राव को मिला हुआ है। और पहले के ज़माने में आपके सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है और इन्हें क्रिकेट का गॉड भी इन्हें ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सचिन तेंदुलकर को पहले मिला था और 2025 में आपके PV नरसिम्हा राव को मिल चुका है। इसके बाद आपको बताना है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल है इनमें पहले से थोड़े से आंसर हाईलाइट है, इसके कारण आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, पर आपको मैं सवालों के उत्तर बता रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको ये क्लास जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आपके जो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो है आपके गुवाहाटी। बाकी मैं आपको अलग से भी सवाल पूछ सकता हूँ बीच बीच में, जैसे अभी एक आपको पूछ लेता हूँ कि
अंडर 19 जो आपके एशिया कप हुआ था, अंडर 19 एशिया कप 2024, अंडर 19 एशिया कप 2024 किसने जीता? क्रिकेट का एक आपके ट्रॉफी है, अंडर 19 एशिया कप 2024 किसने जीता? आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए, इसका उत्तर आपके सामने नहीं है, आपको बताना है अंडर 19 एशिया कप 2024 किसने जीता है। जल्दी हुई उत्तर कमेंट बॉक्स में भर दो भाई लोग, जल्दी हूँ भाई लोग, इन्हों उत्तर भरो, उत्तर भरो, टाइम बहुत कम है। तो इन्हों उत्तर कोई नहीं दे रहा अभी तक। लाइक एंड शेयर करो टाबरो, लाइक और शेयर भी जमने कर दो साथ। तो देखो भारत ने नहीं जीता है, कई लोग बोल रहे हैं भारत ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप का पूछ रहा हूँ, अंडर 19 एशिया कप ये जीता है आपके बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने ये जीता है। और भारत है तो उसमें रनर अप रहा था आपके इंडिया लिख देता हूँ, इंटरनेशनल में आपके इंडिया नाम चलता है, तो इंडिया आपके रनर अप रहा था, इंडिया रनर अप रहा था और आपके बांग्लादेश विनर रहा था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं जिसका उत्तर आपके सामने है कि किस राज्य में भेड़ाघाट को यूनेस्को में की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में जोड़ा गया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो देखो भेड़ाघाट की यूनेस्को विश्व धरोहर है, उसमें आपके मध्य प्रदेश को जोड़ा गया। और एक आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके रामसर जो साइट है, रामसर साइट, उसमें अभी कौन से 2 स्थान है राजस्थान के, उन्हें जोड़ा गया रामसर साइट में? रामसर जो साइट है आपकी, उसमें आपके कौन से 2 स्थानों को जोड़ा गया? 2 कौन से स्थान है राजस्थान के? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, वर्तमान में अभी जोड़े गए, 2-3 दिन हुए उस बात को। रामसर साइट में 2 और अन्य स्थानों को जोड़ा गया है, वो कौन कौन से आपके राजस्थान के? तो एक तो है आपके खीचन को जोड़ा गया है, एक तो आपके रामसर साइट में खीचन को और एक आपके मिनाल को। तो ये 2 है जो आपके रामसर साइट में जोड़ा गया है, इनको रामसर साइट में इनको जोड़ा गया है, इन दोनों को, ये भी आपको याद रखना है। आप सभी का स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। तो अगले सवाल को देखते हैं कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो देखो जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 2025 में, वो संघाई सहयोग जो समिति है उसका होगा, तो वो आपके वाराणसी में होगा, वाराणसी देवभूमि वाराणसी में आपके 2025 का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इसके बाद है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आपके पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया था आपके एनटीपीसी ने, एनटीपीसी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे को भी पता है कि आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर सभी जो उत्तर है वो हाईलाइट किए हुए हैं, इसी कारण आपको इंटरेस्ट कम आ रहा होगा, पर आपको उत्तरों को देखना है। मैं जल्दी से उत्तर बता रहा हूँ, बाद में ऐसा होगा तो हम किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में T20 में 3000 रन पूरे किए? 3000 रन किसने पूरे किए हैं? तो वो किए आपके स्मृति मंदाना ने, स्मृति मंदाना जो कि आपके भारतीय क्रिकेटर है, और ये IPL नहीं WPL होता है इनके, वुमेन प्रीमियर लीग में आपके एक RCB नाम की टीम है, उसकी ये कप्तान है और वो एक बार कप जीत चुकी है महिला आपके WPL में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की? तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में की गई थी। ये शुरू तो आपके शिवराज सिंह चौहान है, इनके काल में ही हुई थी, शिवराज सिंह चौहान, और अभी तक ये जारीरत है। अभी शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, तो फिर भी ये आपकी योजना चालू है, उनकी पार्टी गई है, दूसरे हैं। इसके बाद आपके अगला है कि भारत की नई जनगणना कब प्रस्तावित की गई? बहुत ही बढ़िया सवाल है। भारत की जनगणना, यहाँ पे उत्तर मिस प्रिंट है भाई साहब, जल्दी वो बता दीजिए। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत है, लगभग आपको बताना है, यहाँ पर सही उत्तर नहीं छपा हुआ है। तो भारत की जो नई जनगणना है वो कब प्रस्तावित की गई? भारत की नई जनगणना, तो भारत की नई जनगणना है वो कब प्रस्तावित की गई है? वो होगी आपके 2026 में। 2026 में आपके सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने ध्यान से देखा नहीं। तो भारत की जनगणना कब प्रस्तावित की गई है? 2026 में आपके नई जनगणना वापस होगी। इसके बाद है हाल ही में
किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया? भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें आपके लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया? लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड किसको दिया गया है आपको बताना है जल्दी से। तो वो दिया गया आपके नीरज चोपड़ा, जो आपके एथलेटिक्स में जुड़े हुए हैं, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता में ये जुड़े हुए हैं। और इन्होंने अब की बार 90 से ऊपर का आपके जेवलिन थ्रो फेंका था और वहाँ पर इन्हें शायद सिल्वर मिला है, वहाँ पर भी इन्हें सिल्वर मिला है। और पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर जीता था, पेरिस में सिल्वर इन्होंने जीता था। और पाकिस्तान के धावक ने वहाँ पर गोल्ड जीता था, पाकिस्तान के धावक ने वहाँ पर गोल्ड जीता और इन्होंने वहाँ पर सिल्वर जीता था। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत में आपके इंडिया में पहली बार महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में गठित हुई? महिला पुलिस बटालियन आपको बताना है जल्दी से। शहजादा आपका स्वागत है, धनराज बिश्नोई आपका स्वागत है, हीरो की क्वीन आपका स्वागत है, शहजादा निहा शर्मा आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। कोमल आपका स्वागत है, नेहा आपका स्वागत है, लक्ष्मी आपका स्वागत है। जल्दी से एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। कुलदीप आपका भी स्वागत है। तो देखो, आपको बताना है कि पहली महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में आयुक्त हुई। आपको उत्तर पूरा लिखना है, जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आपके पहली महिला पुलिस बटालियन गठित हुई है, पर आपको कमेंट बॉक्स में पूरा जैसे उसका उत्तर बताना है तो जम्मू कश्मीर लिखना है, ऐसे सी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपके उत्तर सामने लिखा हुआ है तो आपको सी नहीं लिखना है, आपको जम्मू कश्मीर लिखना है ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। जो उत्तर है उसका पूरा नाम लिखना है ताकि वो आपको, अगर अभी याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में अगर आपको सवाल हूबहू छपेगा तो आपको एकदम याद आएगा कि सर ने मेरे को बताया था। क्या बोल रहा है एक भाई, थैंक्स सर जी BTW, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई आपका तहे दिल से, थैंक यू सर, धन्यवाद। इसके बाद है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है जल्दी से बताइए। तो यह आपके कहाँ पर स्थित है? असम। और असम में आपके ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। इसके बाद आपके है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का आपके सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया आपके बी आर सुब्रमण्यम। मैं आपके लिए ऐसे 10 सवाल और अतिरिक्त लेके आया हूँ जो इन प्रश्नों से हटकर है। इन प्रश्नों से भी वो उनके उत्तर नहीं लिखे हुए, मैं आपको लिखकर पूछा, आपको बताना है। तो एक सवाल है आपके कि असम के जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट था उसका नाम अब बदल दिया गया है मार्च 2025 में। जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? असम का डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है? गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात है। जल्दी से बताइए, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डिब्रूगढ़ का क्या कर दिया गया है आपके? डॉक्टर भूपेन हजारिक एयरपोर्ट, डॉक्टर भूपेन हजारिक एयरपोर्ट है जो आपके असम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है। क्या नाम रखा है? डॉक्टर भूपेन हजारिक एयरपोर्ट। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का क्या नाम कर दिया गया है? डॉक्टर भूपेन हजारिक एयरपोर्ट। ये आपके बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसके बाद आपके बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है, मेरे हिसाब से आ सकता है कि किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? आपके लगभग 15 सवाल आएंगे, करंट के ही आएंगे, देख लेना। मैं कहता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि अप्रॉक्स 15 सवाल आपके करंट के आएंगे। और अगर ये क्लास आपने देख रखी होगी तो उसमें से आपको लगभग 10 या 12 सवाल मुंह पर आते होंगे, क्योंकि मैं 60 सवाल करंट के कराऊंगा और उसके साथ साथ जो मैं अलग से बना के लाया हूँ बहुत ही बढ़िया 10-15 सवाल है वो भी आपको कराऊंगा। और उन 10-15 जो मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में, उनमें से आपके 4 या 5 तो पक्के उनमें से आएंगे। तो आपके एक जिला एक उत्पाद की कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वो किया गया है आपके उत्तर प्रदेश, यूपी में। इसके बाद एक सवाल आपको पूछना था कि मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स
मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया, इंडिया वाली पूछ रहा हूं आपको, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सभी का स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम में। जल्दी से बताइए, आपको नाम नहीं लेना एक दूसरे को, आपको पढ़ना है यहाँ पर, तो जल्दी से बताइए मिस यूनिवर्स 2024 इंडिया की कौन है? मिस यूनिवर्स 2024 तो आपके यहाँ पर मिस यूनिवर्स इंडिया है जो आपके बनी अब की बार रिया रिया सिंघा, रिया सिंघा है जो आपकी अब की बार मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। एक भाई बोल रहा है नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता कोई नहीं बनी आपके, तो यहाँ पे कौन बना आपके? रिया सिंघा है जो आपके मिस यूनिवर्स 2024 इंडिया की बनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाई में ध्यान दीजिए ताकि आपके भविष्य सुधर जाए। इसके बाद है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं आपके? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार है जो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के। इसके बाद अगला सवाल है कि वर्ष 2025 के लिए भारत ने किसे 2000 G20 की अध्यक्षता सौंपी है? 2025 में जो G20 इंडिया में होने वाला है उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी है भारत ने? तो वो सौंपी आपके ब्राजील को, ब्राजील को उसकी अध्यक्षता सौंपी है और भारत उसकी मेजबानी करेगा। इसके बाद है कि हाल ही में किसे भारत का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि थल सेना जो आपके भारत के थल सेना नए जो प्रमुख है वो कौन है? भारतीय थल सेना प्रमुख किसे आयुक्त किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, इन्हें भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल बहुत बढ़िया है पर इनमें जो उत्तर है वो हाईलाइट कर दिए, इस कारण आपको थोड़ी बोरियत लग रही होगी क्लास। क्या बोल रहे हैं सर इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट कब करोगे? मेरे को आप सभी बताइए इंग्लिश के कितने छात्र हैं आप में से? इंग्लिश के कितने छात्र हैं? मतलब जिन्होंने वो 50 सवाल हिंदी और इंग्लिश में से होते हैं उनमें से वो 50 सवाल इंग्लिश में किसने सिलेक्ट किए? जल्दी से जिसने इंग्लिश में सिलेक्ट की है वो एक बार बताइए मेरे को, ताकि मेरे को पता चले कि इंग्लिश वाली क्लास करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अगर आप 2-3 जने होंगे तो उसके लिए मैं क्लास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा कि भारत सरकार ने 2025 को किस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो वो किया गया आपके महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में 2025 को मनाने की घोषणा की है भारत ने। इसके बाद है कि विक्स इंजन जिसे हाल ही में परीक्षण किया गया किसके लिए विकसित किया जा रहा है? विक्स इंजन आपके किसके लिए विकसित किया जा रहा है? विक्स इंजन, तो विक्स इंजन है जो आपके गगनयान मिशन के लिए चालू किया जा रहा है। मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको अभी और 5 सवाल बताऊंगा, बाद में आपके वापस जीके का क्वेश्चन चालू करता हूं, क्योंकि इसमें हाईलाइट किए हुए उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है बच्चों को, इसलिए हम 5 सवाल देख लेते हैं इनको और इसके बाद हम आपके जीके के सवाल देखेंगे वापस। कल कर दूंगा मैं ये करंट वाली क्लास जिसमें बिना हाईलाइट वाले प्रश्न लेके आऊँगा, बिना हाईलाइट वाले। तो इसके बाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई? तो वो आपके दिखाई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी में आपके इसको हरी झंडी दिखाई है। हाँ 5 सवाल और करते हैं, इसके बाद इन सवालों को चेंज कर देते हैं। इसके बाद है कि भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कौन सा राज्य का बड़ा निवेश केंद्र बनाया है? कौन से राज्य को सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनाया है? तो वो बनाया आपके गुजरात में, और ये आपके पीएम नरेंद्र मोदी जब आपके गए थे गुजरात तब उन्होंने किया था, ये पीएम साहब ने किया ये। इसके बाद है चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर कहाँ सफलतापूर्वक उतरा था? चंद्रयान-3 था उसका जो विक्रम लैंडर था वो आपके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था और उसका नाम कर दिया था आपके शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम कर दिया गया था, शिव शक्ति पॉइंट उस बिंदु का नाम लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद अगला सवाल है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? पेमेंट पेटीएम, फोन पे, एलआईसी या आपके एनपीसीएल। तो ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसने आपके जो एलआईसी बीमा वाली कंपनी है उसके साथ साझेदारी की है। तो आपको एक और मैं अपनी तरफ से जीके ये क्या बोलते हैं इसे, करंट का सवाल पूछ लेता हूं कि आपके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें आपके बताना है विनर कौन था और रनर अप कौन था। सबसे पहले तो इसको पूरा क्लियर कर देते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को आपके लिए। तो इसका विनर कौन था, जल्दी से पहले विनर का नाम बता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कौन सी टीम थी? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विनर कौन थी, जल्दी से बताइए एक बार। जो अभी क्रिकेट जगत में हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, कहाँ पर हुई थी वो आपके हुई थी दक्षिण अफ्रीका नहीं, एक सेकंड, पाकिस्तान व सऊदी अरब के जो संयुक्त उपक्रम से हुई थी। वो दोनों मेजबान थे उसके। जल्दी से बताइए किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विनर आपके रही थी इंडिया। इंडिया विनर रही थी। और रनर अप कौन रहा था इसका, जल्दी से बता दीजिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रनर अप कौन रहा था? रनर अप कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रहा था? तो वो रहा था आपके कि कौन था, आपके अपना न्यूजीलैंड था, जो आपके न्यूजीलैंड था, जो आपके यहाँ था, और भारत यहाँ पर विजेता रहा था। और इसके बारे में हम एक और सवाल अगला सोच लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टॉपिक यही रहेगा, जल्दी से खत्म कर देते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, उसके आपको उत्तर बताने हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने कितनी बार जीती है? भारत ने कितनी बार जीती आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को? सर्वाधिक बार भारत ने जीता है। क्या सर? आई एम ए न्यू स्टूडेंट। पंकज से स्वागत है तहे दिल से। एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दे और जल्दी से को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी आगे की लाइव स्ट्रीम होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। 900 सब्सक्राइबर के पास है हमारा चैनल, तो जल्दी से कीजिए। तो कई लोग 5 बार बता रहे हैं, कई लोग 2 बार बता रहे हैं। कोमल, आपका उत्तर सही है। 3 बार भारत ने आपके चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। जो जो क्रिकेट जगत में इंटरेस्ट रखता है उसको पता होगा कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी कितनी बार जीती है, 3 बार। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें आपके चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच हुआ था। फाइनल हुआ था आपके किसके मध्य? इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य, जिसने भारत ने जीता था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? फाइनल में मैन ऑफ द मैच, ये भी पूछा जा सकता है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? फाइनल में मैन ऑफ द मैच का, जल्दी से बताइए। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? फाइनल में आपके मैन ऑफ द मैच कौन थे, जल्दी से बताइए। तो फाइनल में आपके मैन ऑफ द मैच थे आपके अपने रोहित शर्मा जिन्हें हिटमैन के नाम से दुनिया जानती है। रोहित शर्मा 264 रन मारने वाले खिलाड़ी, एक ही इनिंग में 264 रन मारे थे इन्होंने। तो ये जो है आपके फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। और आपके गोल्डन मैट, जो पूरे सीरीज में ज़्यादा रन बनाता है उसको गोल्डन बैट मिलता है, गोल्डन बैट। तो वो इनाम मिला था आपके, गोल्डन बैट वाला मिला था सचिन रविंद्रा को, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। और आपके गोल्डन बॉल, जो सर्वाधिक विकेट लेता है, उसको मिलता है, वो आपके मिला था मैट हेनरी को। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का मतलब करंट का अंतिम सवाल, जीके की क्लास आगे जारी रखेंगे अभी इसी सेशन में। तो आपके अगला सवाल है कि भारत में 2025 में पहली बार किस शहर में फार्मूला ई रेस आयोजित की गई? फार्मूला ई के अंतर्गत कौन से शहर में रेस की गई थी? तो वो की गई थी आपके चेन्नई में। एक बार जल्दी से लाइव स्ट्रीम में जुड़े रहे आप सभी। मैं पीडीएफ को थोड़ा ऊपर की तरफ करूंगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, एक बार बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके सवाल है पहला, कि बहुत ही बढ़िया जीके के सवाल, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। जो जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल है जीके के, पूरे जीके का निचोड़ है पूरा। तो आपको अभी अंतिम तक रहना है। अभी तो 50 सवाल करा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा और रही तो हम 50 प्लस भी बता सकते हैं, आपको ज़्यादा कर देंगे। संख्या में कुछ नहीं है, पीडीएफ बदलनी है मेरे को तो सिर्फ। इसके बाद है आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई?
आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी बच्चे बोल रहे थे, सभी विद्यार्थी, कि सर उत्तर हाईलाइट है तो मज़ा नहीं आ रहा है। अभी आपके उत्तर हाईलाइट नहीं है तो आप सभी को उत्तर बताना है कि आमेर के कछवाहा राजवंश की स्थापना कहाँ पर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके की गई थी दुल्हे राय के द्वारा, भारमल के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा या प्रताप सिंह के द्वारा। जल्दी से बताइए 1, 2, 3, 4 या ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपके राइट होगा? आमेर के कछवाहा राजवंश की स्थापना किसने की? जल्दी से बता दीजिए एक बार। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। अभी तक कोई नहीं बता रहा है। राधे राधे सर, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, आप सभी को सुप्रभात है मेरी तरफ से। कोई भी उत्तर नहीं आया अभी तक, 1-2 जनों का आया है। 16-17 जने देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम के सेशन को और सिर्फ 2 जने उत्तर बता रहे थे, ऐसे थोड़ी चलेगा यार, सभी को मेहनत करनी है। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो इसकी स्थापना किसने की थी आप सभी को पता होगा तो जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से इसका उत्तर बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। तब तक मेरा थोड़ा सा काम है, मैं सही कर देता हूँ PDF को। जल्दी से कीजिए, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। लोग बोल रहे सर PDF अच्छी नहीं लग रही है। PDF अच्छी तभी तो कर रहा हूँ सही थोड़ी बहुत। किसी का भी उत्तर सही नहीं है, आपको PDF अच्छी नहीं लगती है और आप उत्तर सही नहीं बताते हो तो फिर PDF आपको कैसे अच्छी लगेगी? ये भी बात सोचने लायक है, आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आपके यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? अभी काम सब रेडी हो चुका है। तो आपके जो आमेर के कछवाहा राजवंश है इसकी स्थापना आपकी की थी दुल्हे राय ने। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट था। एक ने भी भाई ने सही नहीं बताया। अभी BC सब कर रहे हैं, एक भी सही नहीं है। राधे राधे आप सभी को। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि गोडवार राज्य को क्या कहा जाता है? गोडवार राज्य को क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। गोडवार राज्य को लूणी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल का बेसिन या काली सिंध बेसिन? एक बार जल्दी से आप इसका उत्तर दिए। PDF में थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? गोडवार राज्य को क्या कहा जाता है? गोडवार राज्य को, तो गोडवार राज्य को कहा जाता है आपके लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन हो जाएगा। ये ऑप्शन एकदम राइट आपने बताया है। विनोद बुज ने एकदम राइट बनाया है भाई। तो देखो गोडवाड़ है, उसमें कौन से जिले आते हैं आपको ये भी याद रखना है। तो देखो पाली जिला है उसका दक्षिण भाग, जालौर का उत्तरी भाग और आपके जो सिरोही जिला है उसका पूरा भाग है वो आपके गोडवाड़ बेल्ट में आता है, गोडवाड़ क्षेत्र में आता है। तो ये गोडवाड़ में आपके 3 जिले आते हैं, पाली, जालौर, सिरोही। इन 3 जिलों का भाग आपके गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? पूंजी आपको बताना है कान का, नाक का, गले का या मस्तक का? जल्दी से बताइए। पूंजी कहाँ पर पहना जाता है? पूंजी स्त्रियों का एक आभूषण है पूंजी। जल्दी से एक बार लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइए। लाइव स्ट्रीम में लाइक की संख्या 20 प्लस कर दीजिए। जल्दी से एक बार तो 20 प्लस कराइए आप, बाद में अगला टारगेट सोचेंगे। लाइव स्ट्रीम में 20 प्लस लाइक के कराएंगे और आपको उत्तर भी बताना है। पूंजी जो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो पूंजी आपके पहना जाता है कान में। एक भी उत्तर आज सही नहीं आ रहे। कोई लोग बता रहे हैं सोनम कुमारी आपका उत्तर एकदम सही था। प्रिया आपका उत्तर सही था। आपके एक और भाई कौन है, इन्होंने भी सही बताया था, विनोद बुज, इनका उत्तर भी अब की बार सही था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अंगरकी का उपनाम है? अंगरकी का उपनाम कौन सा है आपको बताना है। अंगरकी जो आपके कहाँ पर आपके छाती से पेट, मतलब ये शर्ट की तरह पहना जाता है। शर्ट जो कवर करता है क्षेत्र, वो क्षेत्र आपके अंगरकी भी कवर करता है। अंगरकी कुछ इस प्रकार की होती है और यहाँ पर धागों से उसको बांधा जाता है, रस्सी होती है वो बांधने के लिए। तो अंगरकी का आपको उपनाम बताना है कौन कौन से है। तंसोक, दुतई, गाभा, गदर, मिर्जाई, लोडी, कानो, उगला। तो देखो ये सभी जो नाम बताए गए हैं ये आपके अंगरकी के ही उपनाम हैं। तो यहाँ पे आपके उपयुक्त सभी यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा।
आपको याद रखना है। इसके बाद है कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। बुड्ढा चौहड़, गंगानगर, सांगानेर, जयपुर, रेंगस सीकर या देशनोक बीकानेर। तो आपके जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सही ऑप्शन सही बता रहे हैं आपके रियांश सही बता रहे हैं। अंजलि सिंह, आपका स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। हनु हनुमान राम, आपका भी स्वागत है। आपने एकदम सही बताया है कि जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है राजस्थान में, वो आपके है बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर। ये आपके बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर है जो सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और आपको पता होना चाहिए देशनोक में किसका मंदिर है? करणी माता का, जहाँ पर चूहे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी भी या दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। दाढ़ी वाली डोकरी भी इन्हें ही कहते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि गरुड़ मेला कब वह कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, सरल सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल कि गरुड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गरुड़ मेला जालरा पाटन कार्तिक माह में, डीग में कार्तिक माह में, बंसी पहाड़ीपुर में कार्तिक माह में या रूपावास में अश्विन माह में। जल्दी से बताइए आपके जो गरुड़ मेला है कौन से माह में होता है? वो तो फिक्स है कार्तिक माह में। तो आपको इन तीनों में से सही ऑप्शन बताना है। गरुड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है आपको बताना है जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रोहित चौधरी, आपका स्वागत है। कैलाश डामोर, आपका भी सही है सवाल उत्तर। विनोद भुज, आपका सही है एकदम। जो जो उत्तर सही बता रहे हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो कमेंट करते हैं उनका तो मैं हर बार नाम लेता ही हूँ। तो आपके और कौन से बता रहा है? कैलाश डामोर, कविता आर के, आपका भी सही उत्तर। तो आपके जो गरुड़ मेला है, अंजलि आपका भी सही है उत्तर। तो जो आप नहीं, आपका गलत है अंजलि, कविता का सही है। तो आपके जो गरुड़ मेला है वो आपके बंसी पहाड़ीपुर में होता है। बंसी पहाड़ीपुर में गरुड़ मेला है वो आयोजित होता है और ये हर कार्तिक माह में होता है। इसके बाद है बाबूजी का जन्म कोलू गांव में हुआ था, वो किस जिले में आपको बताना है। तो कोलू गांव है जो किस जिले में है? पहले तो फड़ौदी में, अब तो वर्तमान में तो फड़ौदी में वर्तमान में। और जो पूर्ववर्ती जिले थे, पूर्व के जिले 33 जिलों के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि आपके जो कोलू गांव है वो कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या नागौर में? तो आपके पुराना के अकॉर्डिंग है, जूने के अकॉर्डिंग बताया जाए तो वो होगा आपके जोधपुर, और नए के अकॉर्डिंग आपके करना है फड़ौदी अब हो जाएगा, पहले आपके जोधपुर था। आपको बताना है कि बाबूजी का अन्य नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध अन्य नाम, बाबूजी का अन्य नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अन्य नाम बाबूजी राठौड़ का अन्य नाम बताइए जल्दी से। तब तक मैं आप सभी के नाम ले लेता हूँ जो सही उत्तर बता रहे हैं। एक बार फिर से कैलाश डामोर, हनुमान राम, आपके प्रिया सही है आपका उत्तर। हनुमान राम सही है, आपके बिंदु बुझ का उत्तर सही है। तो जल्दी से आपको बताना है कि बाबूजी जो राठौड़ थे उनका जन्म कोलू गांव में हुआ था और इनका अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था आपके ऊँटों के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है, ऊँटों के देवता। और राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसे नगाड़े का जादूगर कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया है। नगाड़े का जादूगर जिसका जन्म अजमेर में हुआ, पी सुंदर, राम किशन, गोरू राम या चौथमल। जल्दी से बताइए नगाड़े का जादूगर है। नगाड़े का जादूगर कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए नगाड़े का जादूगर। जल्दी से बताइए। रोहित चौधरी, आपका उत्तर एकदम सही है। रोहित चौधरी, कैलाश डामोर, अब की बार आपने सही उत्तर बताया है। हनुमान राम लक्ष्मण के अवतार, हाँ आपके बाबूजी थे जो लक्ष्मण के अवतार थे, श्री लक्ष्मण जी थे, उनके अवतार माने जाते हैं बाबूजी राठौड़ को। अब की बार आपको इसका उत्तर बताना है कि नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है। हाँ, गोरक्षक देवता थे, इनका एक अन्य नाम और था। तो आपके नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? राम किशन को। और आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि पीटीटी के सेंटर किसी के पाली में पीटीटी का आपको कि किस किस के कहाँ पर आया है मैं देख लूंगा, किसी के पाली में आया होगा तो। इसके बाद है कि किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाले कर्तव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या उसके वंश की जो उपलब्धियां होती है उनको दर्शाते हैं काव्य कृतियां क्या कहलाते हैं? आपको वो बताना है। कुबक, मिथक, रूपक या मणमाटेरी।
तो यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके रूपक। रूपक कहते हैं उनको। प्रवीण वाहन, आपका स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन को हो तो सी, और 3 नंबर ऑप्शन को हो तो 3 नंबर। आपको कमेंट में बताना है कि आपके किस जिले में आपके जो पीटीटी का सेंटर कहाँ पर आया है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। मैं देखता हूँ आज आपके एडमिट कार्ड आए हैं, और आपके एडमिट कार्ड में सेंटर कहाँ पर आया है, जल्दी से बता दो। और इस लाइव स्ट्रीम को 20+ लाइक करा दो एक बार जल्दी से, 20+ लाइक। और हमारे चैनल पर 900 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। चंग सब्सक्राइबर ही रहे, 7 या 3 सब्सक्राइबर रहे लगभग। जल्दी से बताइए सर, क्लास में नेटवर्क इश्यू है, जल्दी से एक बार चेक कर देते हम। कहाँ पर है, मेरे को तो एकदम बराबर चल रही है क्लास। पाली, पाली किसका आया, प्रवीण वाहन। प्रवीण वाहन आपका पाली आया है। प्रिया आपका धौलपुर में आया है। प्रतापगढ़ में विनोद का आया है। नागौर में आपके हनुमान राम दहिया का आया है। बहुत ही बढ़िया अंजलि, आप सही उत्तर बता रहे हो कि यहाँ पर उत्तर। मैंने अभी सवाल पूछना है, मैंने आपको सवाल पूछा है कि आपके सेंटर कहाँ पे आया है। RJ 35, RJ 35 में आप प्रतापगढ़ में। बहुत बढ़िया परवीन, स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। आप पाली जिले से हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न की तरफ ध्यान रखते हैं। जल्दी से एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए ताकि 20+ लाइक हो जाएगी आज की लाइव स्ट्रीम में भी। तो आपके 10वां सवाल है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह, तो पहले आपको पता होना चाहिए मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले थे। तो मत्स्य संघ में कौन कौन से थे आपके, करौली, धौलपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, और आपके एक भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर पूरा लिखना पड़ेगा क्या। आपके करौली, अलवर, धौलपुर और भरतपुर थे जो मत्स्य संघ में। ये 4 जिले सबसे पहले आपके एकीकरण में आते हैं मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को। और जो इनका उद्घाटन होता है वो आपके होता है लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग में यहाँ पर इनका उद्घाटन होता है। कोई फड़ौदी से हो क्या सर, 340 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी क्या। 340 नहीं, अगर हमारे से आप पढ़ोगे तो मैं आपके 450+ सवाल प्रश्न के मतलब क्या, मैं आपके 450+ नंबर लाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपके 450+ कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगले सवाल की तरफ ध्यान रखते हैं। जल्दी से बताना है कि चूलिया जल प्रपात स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है चूलिया जल प्रपात। बनास नदी, माही नदी, मेनाल नदी या चंबल नदी। चूलिया जल प्रपात, चूलिया जल प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मिल सके। जल्दी से आपको तब तक बताना है चूलिया जल प्रपात कहाँ पर स्थित है। चूलिया जल प्रपात, तो आपके जो चूलिया जल प्रपात है वो आपके स्थित है आपके चंबल नदी पर। चंबल नदी, चंबल नदी पर कितने आपके क्या बोलते हैं बांध बने हुए, कितने डैम बने हुए चंबल नदी पर। 4 बने हुए, 4, जिनमें से राजस्थान में कितने, एक बार बता दीजिए जल्दी से। चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध बने हुए, चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध बने हुए। तब तक अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित किसान आंदोलनों को अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए उनकी शुरुआत के सही वर्ष हुई है। सही उत्तर का चयन करो, मतलब इनको, इनके सबसे पहले कौन से हुआ उसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग बताना है आपको, पहले से बाद के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले कौन सा हुआ था, बेगू किसान आंदोलन। तो यहाँ पे आपके बेगू नहीं, एक सेकंड, बेगू नहीं होता। सबसे पहले आपके कौन सा हुआ था, आपके बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ। फिर आपके हुआ था यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन, सेकंड हो जाएगा आपके बी पहले, सी बाद में। तीसरा आपके हो जाएगा आपके जयपुर किसान आंदोलन ए, और सबसे बाद में आपके हुआ था यहाँ से कौन सा है, निमू चना आंदोलन। तो यहाँ पे आपके ये वाला क्रम हो जाएगा BCAD। कौन से में है BCAD, BCAD कौन से क्रम में आपके, तो ये हो जाएगा आपके पहले क्रम में। पहला क्रम आपके एकदम राइट है कि सबसे पहले आपके बिजोलिया हुआ, बाद में बेगू, बाद में जयपुर किसान
आंदोलन, और इसके बाद आपके नीमू चाणा किसान आंदोलन। इसके बाद है चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, सभी का स्वागत है। हनुमान राम का सही उत्तर है। इसके बाद विनोद बुज भी उत्तर बता रहे हैं, कई बार कैलाश डामोर भी बता रहे हैं, माया वर्मा भी बता रही है, रियांश भी बता रहे हैं। जो जो उत्तर बता रहे हैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो आपको बताना है कि चंदन काष्ठ का जनक किसे माना जाता है? किशनगढ़ जोशी को, महेश जांगिड़ को, मालचंद जांगिड़ को, या दिनेश सैनी को? तो देखो, चंदन काष्ठ के जो आपके शिल्प के जनक है वो आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पर? मालचंद जांगिड़, जो कि चूरू जिले के निवासी है। मालचंद जांगिड़, मालचंद जांगिड़ जो है आपके, वो आपके चूरू जिले के हैं, और ये चंदन काष्ठ शिल्प के जनक है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पर्चा दिया था वहां पर, पर्चा बावड़ी, रामदेवरा, दुधरेवा, कोल्लूमुंड, खरनाल। सभी का आपको उत्तर बताना है इसका। जल्दी से उत्तर बताइए कि जो पर्चा बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके जो पर्चा बावड़ी है वो आपके है रामदेवरे में। रामदेवरे में कहाँ, किसका मंदिर है? आपके रामदेव जी का मंदिर है। रूणीचा कहते हैं उसे ही, अन्य नाम से रूणीचा। तो ये आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि खरनाल, खरनाल किसकी जन्मभूमि है? कौन से देवता है जिनकी जन्मभूमि खरनाल है? तो खरनाल है आपके तेजा जी की, तेजा जी की खरनाल। कोल्लूमुंड आपकी हो जाएगी बाबू जी की। ये दो तो मैंने बता दिया आपको। तीसरा आपको बताना है कि ददरेवा किसकी है। बहुत ही बढ़िया है कि ददरेवा किसकी जन्मभूमि है। क्या है? मैंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था। कुछ नहीं, आपने बीएसटीसी का दिया था, अभी आपको पीटीटी का देना है। अगर आपके बीएसटीसी में क्लियर होता है तो आपको बीएसटीसी करनी है, और आपकी इच्छा हो तो आप पीटीटी भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। आपके अनवी सिंह, आपका स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। बहुत ही बढ़िया। तो आपके जो ददरेवा है वो किसका है? अगले सवाल में चलता हूँ, तब तक आपको बताना है कि ददरेवा में किसका जन्म हुआ था। कौन से लोग जन्म ददरेवा में हुआ? भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है, या एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए भरतपुर किले के संदर्भ में। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि ददरेवा में किसका जन्म हुआ था। आपके ददरेवा में किसका जन्म हुआ था? तो वो हुआ था आपके गोगा जी का, गोगा जी का, जो कि आपके सर्प के देवता है, सांपों के देवता है। तो आपको यहाँ पर कौन सा बताना है कि भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर किले के चारों तरफ खाई होती है, उसी किले को पारिक दुर्ग कहा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट है। तो तीसरा नंबर जो सवाल आपके ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि एक व दोनों सही। इसके बाद है किशनगढ़ का पेड़ उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किशनगढ़ को बतानी है प्रमुख विशेषता। पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आपके कौन सा सेंटर आया है ये भी बता दीजिए, और किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता भी आपको बतानी है। जल्दी से बताइए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर अभी 900 सब्सक्राइबर में सिर्फ 6 सब्सक्राइबर बाकी है। 900 में सिर्फ 6 शेष रहे हैं। हमें 900 कंप्लीट कराने आज की लाइव स्ट्रीम खत्म होने से पहले। तो अभी आप अभी करा देते हो तो इससे बढ़िया कोई कहने वाली बात भी नहीं है। तो जल्दी से 6 जने सब्सक्राइब करो, 6 जने सब्सक्राइब करो, और 900 सब्सक्राइब कंप्लीट कराओ। तब तक मैं इसका उत्तर बता दूँ आपने। तो आप उत्तर कहीं भेजा है लाटे कि किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो नारी सौंदर्य व केले का पेड़ दोनों किशनगढ़ शैली की आपकी विशेषता है। और यहाँ पर आपके उपयुक्त दोनों, जो 3 नंबर ऑप्शन है, एकदम राइट भेजा वेला। किन्ने किन्ने मारवाड़ी आवे भाई लोग, एक बार कमेंट बॉक्स बताई लो कि मारवाड़ी किस किस को आती है। क्या है? बनी ठणी किशनगढ़। हाँ, बनी ठणी आपके किशनगढ़ की है। बहुत ही बढ़िया। हनुमान राम, आप बहुत ही बढ़िया उत्तर बता रहे हो सभी के, और आप इसके रिलेटेड भी उत्तर बता रहे हो। बहुत ही बढ़िया। राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं वैसे तो बनी ठणी पेंटिंग को, और वो किशनगढ़ की है। सहाय दुर्ग का उदाहरण है आपको बताना है। सहाय दुर्ग चित्तौड़, जालोर, या सिवाना दुर्ग, या उपयुक्त सभी। तो सहाय दुर्ग कौन कौन से आप सभी को पता होना चाहिए। सहाय दुर्ग, मैं तो मारवाड़ी ही, हाँ सर। बहुत ही बढ़िया सुरेंद्र, आप स्वागत है आज इस लाइव स्ट्रीम में। मारवाड़ी हाँ सबला। दुर्गा मेघवाल, आपका भी स्वागत है।
प्रवीण वान आप भी स्वागत है आज रही लाइव स्ट्रीम में। तो देखो जल्दी हुई उत्तर बताओ जल्दी से। हेलो सर जी, गुड आफ्टरनून आप सगला ने। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जो के वो आप वो सगला आपने। तो अठा आपरे सहाय दुर्ग का उदाहरण ये जो चारों है वो सहाय दुर्ग है, तो चौथा ऑप्शन आपरे राइट हो जाए। तो आपने याद रखना है सहाय दुर्ग कौन कौन सा है, चित्तौड़, जालोर और सिवना, ये तीनों है जो आपरे सहाय दुर्ग है। तो अठा आपरे 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाए, उपयुक्त सभी। फिर बाद में अगला सवाल है कि राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, बताइए जल्दी से। कृषि पारिस्थितिक पर्यटन व अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू में, जाबानेर में, या आपके पुष्कर में, या जयपुर में, जल्दी से बताइए कि कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है राजस्थान के उद्यान व कृषि विभाग ने। तो वो बनाई है इन्होंने आपके आपके अपने माउंट आबू राजस्थान का हिल स्टेशन, राजस्थान का हिल स्टेशन है ये। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, कभी समय मिले तो आपको जाना पर्यटन के लिए। माउंट आबू जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। शहर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वर्षा वाला शहर, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है आपके कौन से शहर में, तो वो हो जाएगा आपके आपके माउंट आबू। और माउंट आबू में आपके राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखना है। गुरु शिखर है जो आपके माउंट आबू में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपके 1722 मीटर। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी। जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। इसके पास देलवाड़ा जैन मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। देलवाड़ा जैन मंदिर भी इसके समीपस्थ स्थित है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके माउंट आबू से, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ कहाँ की मशहूर है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है कि चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की जो आप साड़ियाँ है वे कठारी मशहूर है। जल्दी बताओ। सन्नी आप स्वागत है आज इस लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी बताओ चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ जयपुर की, जोधपुर की, नाथ द्वारा की, या उपयुक्त सभी की, जल्दी बताओ। 1722 मीटर, हाँ एकदम सही है। 1722 मीटर आप गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो आपने बताना चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ है जो कटारी मशहूर है, जल्दी बता दो एक बार। तो यहाँ पे आपके उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आप नाथ द्वारा श्री कृष्ण भूमि, श्री कृष्ण देव भूमि आपके नाथ द्वारा है। वहाँ पर चूहा चंदन और स्प्रे पेंटिंग वहाँ की मशहूर है। इसकी साड़ियाँ जो बनती है वो यहाँ की मशहूर है। इसके बाद एक और करंट की क्लास है आज की। तो एक करंट का एक धाकड़ सवाल देख लेते हैं, धाकड़ सवाल करंट का। तो आपको मैं पूछने वाला हूँ एक धाकड़ सवाल करंट का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो बताइए कि देश का आपके 58वां इंडिया का, रुको एक बार पेन लेना भूल गया, कि इंडिया का 58वां आपके टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया। मार्च में किया गया है टाइगर रिजर्व, आपके टाइगर रिजर्व आपके 58वां टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया गया, कहाँ पर और कौन बताना आपको। तो आपके इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व पूछा गया मैंने मेरे द्वारा। तो आपके इंडिया का 58वां माधव टाइगर रिजर्व है जो आपके एमपी में स्थित है। माधव टाइगर रिजर्व जो कि आपके 58वां भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। एक और पूछ लेता हूँ कि अब की बार वर्ष 2025 में आपके आईपीएल हुआ था, उसका खिताब किसने जीता है। आईपीएल का खिताब किसने जीता है और आपके उप विजेता कौन रहा है, जल्दी से बताइए। उप विजेता और विजेता कौन रहा है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से जुड़ी हुई है जो 2008 में शुरू हुई थी और अभी तक शुरू है आपके। कि मैंने क्या पूछा गया है कि वर्ष 2025 में आईपीएल का खिताब, तो वो जीता है आपके आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम है। और इसके कप्तान थे आपके रजत पाटीदार थे, वो इस टीम के आपके कप्तान थे पाटीदार। इनकी नेतृत्व में ने आपके आईपीएल जीता है पहली बार 18 वर्ष में। और उप विजेता थी आपके पंजाब की टीम थी किंग्स 11 पंजाब,
इस प्रकार इसका नाम है कुछ। किंग्स 11 पंजाब की टीम थी, उसने आपके उपविजेता रही है। और इस टूर्नामेंट में आपको बताना है, आईपीएल के टूर्नामेंट में आपके पर्पल कैप होल्डर कौन थे। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसने लिए, ये बता दीजिए। सर्वाधिक विकेट लेने वाला प्लेयर कौन है। सर्वाधिक विकेट किसने लिए। आरसीबी जिंदाबाद, आरसीबी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए भाई। हम तो राजस्थान वाले ऐसा। नूर अहमद बोल रहा है एक भाई, नूर अहमद ने नहीं लिए थे ये, पहले था इनके ग्रुप स्टेज तक नूर आपके उसमें ऊपर थे सबसे। आपको बताना है कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे आपके, सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे आईपीएल के इस संस्करण में। इस संस्करण में सर्वाधिक विकेट व सर्वाधिक रन किसने मारे, आपको बताना है। सर्वाधिक विकेट व सर्वाधिक रन, सर्वाधिक रन व सर्वाधिक विकेट दोनों बता दीजिए एक बार। इस साल जो आईपीएल हुआ 2025 का, जिसमें आरसीबी ने खिताब जीता और पंजाब 5 रन से फाइनल में हारा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए और सबसे ज़्यादा आपके रन किसने मारे हैं, ये भी आपको बताना है। पर्पल कैप होल्डर कौन है और आपके ऑरेंज कैप होल्डर कौन है, ये आप दोनों को बताना है। तो आपके देखो सर्वाधिक विकेट तो लिए है आपके प्रसिद्ध कृष्णा ने। एक बार ये नीचे से हटा देता हूँ। विकेट तो आपके सर्वाधिक लिए है आपके प्रसिद्ध कृष्णा, पी कृष्णा ने, प्री कृष्णा, जो आपके जीटी की टीम गुजरात टाइटंस की टीम से खेलते थे। और आपके सर्वाधिक रन मारे हैं आपके, जो सर्वाधिक रन पूछ लिया जाए सर्वाधिक, तो वो मारे हैं आपके साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन ने सर्वाधिक रन, और ये भी आपके गुजरात टाइटंस टीम के प्लेयर थे। गुजरात की टीम ने आपके पर्पल कैप व ऑरेंज कैप जीती है। बहुत ही बढ़िया। कोई भाई कमेंट कर रहा है मिचेल सेंटनर व सूर्य कुमार यादव। मिचेल सेंटनर व सूर्य कुमार यादव नहीं है भाई यहाँ पर। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया आप कमेंट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। प्रसिद्ध कृष्णा, कैलाश डामोर ने बताया है सर, प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत बढ़िया आपने सही बताया है। इसके बाद अगला सवाल है कि बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है। कलेवा, कुंवारी जान का भात, कोतला या इनमें से कोई नहीं। जब बारात आती है, बारात गांव में आती है और उसका स्वागत कर कर उसे भोजन करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो आपकी जब बारात आती है तो उसे भोजन कराया जाता है, उसे कहा जाता है आपके कुंवारी जान का भात। 2 नंबर ऑप्शन एकदम रेडी है यहाँ पर, 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद संत दादू की रचनाएं हैं, आपको बतानी है। संत दादू दयाल, उनकी रचनाएं बतानी है। मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में या इनमें से कोई नहीं। तो बतानी है संत दादू की रचनाएं किस भाषा में थी, भाषा बतानी है आपको। जल्दी से संत दादू की रचनाओं की भाषा बताइए आप। तो यहाँ पर जो संत दादू थे उनकी रचनाएं आपको कौन सी भाषा में मिलती थी, तो वो मिलती थी आपको, संत दादू की भाषा है कौन सी थी आपके, जल्दी से बताइए। कोई लोग बता रहे ढूंढाड़ी, कोई बता रहा है इनमें से कोई नहीं। इसे बताइए एक बार। संत दादू की रचनाएं, इनमें से कोई नहीं कैसे हो जाएगा भाई, कहाँ से पढ़ रहे हो। तो आपके जो संत दादू थे, इनकी थी आपकी ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा में रचनाएं थी। ढूंढाड़ी में इनकी रचनाएं मिलती है हमें प्राय। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ कि फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी की, नाथ द्वारा की, बिनाय की, आहोर की, जल्दी से बताइए। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। फूलों की होली कहाँ की हो जाएगी आपके, फूलों की होली हो जाएगी आपके गोविंद देव जी। 1 नंबर ऑप्शन आपके जयपुर में स्थित है इनका मंदिर, और फूलों की होली बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। और आपको अभी कितने बजे क्लास करनी है, अगली क्लास तो आपके जीके और हिंदी और आपके शिक्षण अभिरुचि तीनों की होगी। वो आपके लगभग 3:30 बजे शुरू देंगे। 3:30 बजे बढ़िया टाइम है ना। एक बार 3:30 बजे से भी आप जुड़ जाओगे क्या। 3:30 बजे हम जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके हिंदी की क्लास करेंगे। तो आप सभी इस क्लास में जुड़ सकते हो। आपके लिए परफेक्ट टाइम है क्या।
3:30 बजे, नहीं तो हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे आपके लिए, पढ़ना आपको है। क्या 3:30 बजे आप सभी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ पाओगे? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। तो आपके फिक्स है कि 3:30 बजे आपके जीके 3:30 बजे आपके जीके और हिंदी और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की हम एक क्लास कर देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, हिंदी की एक क्लास 3:30 बजे होगी। और आपकी जो रात को क्लास होती है तो वो तो आपको पता ही है, 9:30 बजे होती है। 9:30 बजे आपके रात की क्लास होती है। उसमें से कई सवाल आपके परीक्षा में आने के लिए संभावित होते हैं। तो आपको बताना है अब कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी तो के प्रजामंडलों में रियासती दिवस कब मनाया गया। आपको बताना है रियासती दिवस कब मनाया गया था और किसकी अपील के द्वारा मनाया गया था। तो वो मनाया गया था आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर। और कब मनाया गया था यह आपको बताना है। कब मनाया गया था आपके रियासती दिवस? तो रियासती दिवस जो है आपके मनाया गया था 19 को। 1 नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस सुशीर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। 4 छेद होते हैं और उसमें 2 बांसुरी जुड़ी होती है। 4 छेदों वाली 2 बांसुरी, 4 होते हैं दोनों में, 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। तो वो कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है आपको बताना है। अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या पुंगी। जल्दी से बताइए, 4 छेद वाली 2 बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या पुंगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार पूछा गया है आपके, और वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। रोहित चौधरी, आप रोहित शर्मा आपके क्या लगते हैं बेस्ट? आपके मतलब उनके फैन है आप? बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, किसी के भी फैन हो बहुत बढ़िया, आप उसके साथ सद्भावना रखें। तो यहाँ पे आपको बताना था कि 4 छेद वाली 2 बांसुरी जुड़ी हुई होती है किस सुशीर वाद्य यंत्र में। तो वो होती है आपके अलगोजा में। और अलगोजा आपके क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन? अलगोजा। तो मैं अभी आपको पूछने वाला हूँ कि राजस्थान राज्य का आपके राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य वृक्ष कौन सा है? मैंने कल की क्लास में 2 बार बताया था ये सवाल। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। कोई नहीं भाई, जिसके भी फैन हो आप, कुछ नहीं होता, सभी के फैन समान है, सभी फैन बराबर है, कोई लड़ाई नहीं करे। एक भाई बोल रहा है विराट कोहली जिंदाबाद, एक बोल रहा है रोहित शर्मा। सभी प्लेयर अपने स्थान पर बढ़िया सभी देश के लिए खेलते हैं और देश के लिए समर्पित है। जल्दी से बताइए आपकी यहाँ पे उत्तर क्या होगा। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? हनुमान राम आपका बहुत ही बढ़िया उत्तर है। प्रिया शिकवार बहुत बढ़िया। विनोद आपका उत्तर सही है। तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष बोल दो या राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोल। अगर सार्वजनिक फांसी दी गई, हाँ ये सही है। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशन कर रही है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर ये जो तीनवा ऑप्शन है आपके, तीसरा ऑप्शन 1 व 2, यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। तो 1 व 2 दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये प्रश्न पढ़ लेते एक बार। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये प्रश्न पढ़ लेते एक बार कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से? सीमेंट उत्पादन कहाँ पर प्रमुख रूप से होता है आपको बताना है। तो वो होता है आपके बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। ये आपके जो 1 नंबर ऑप्शन है कि बूंदी, चित्तौड़, नरेश की नगरी, कोटा, सिरोही और आपके उदयपुर है। यहाँ पर आपके प्रमुख तौर पर आपके जो सीमेंट उत्पादन का धंधा होता है, सीमेंट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है ये आपके। कौन सा क्षेत्र बोल सकते हैं हम इस क्षेत्र को? ये क्षेत्र है जो आपके मेवाड़ क्षेत्र है। वहाँ पे आपके मतलब ये आपके सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं मेवाड़ क्षेत्र वाले। और मेवाड़ में आपके
अंबुजा सीमेंट है, इसकी जो अंबुजा सीमेंट है ठेठ मतलब लगभग पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसकी आपकी फैक्ट्री चित्तौड़ जिले में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। किसकी सहायता से? अपने कार्य है स्वविवेकी कार्यों को छोड़कर जो अपने कार्य है उनका निर्वहन करेगा। किसकी सहायता से करेगा? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की या मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल की? किसकी सलाह है? अपने जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह व उसकी सहायता से कार्य करेंगे। एमपी नहीं, सीएम व जो मंत्रिपरिषद होंगे कैबिनेट मंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री तो पूरे पीएम वाले हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। और जो आपके स्टेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर एसटी कह सकते हैं हम उसे सामान्य भाषा में, स्टेट मिनिस्टर है, उनकी आपके मतलब सलाह से वो काम करेगा। इसके बाद है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति का स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति का सेकंड नंबर है? मतलब आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति एसटी का मतलब जो फर्स्ट जिला है वो तो आपको पता है, सेकंड नंबर कौन सा जिला है आपको बताना है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा जिला है जहाँ पर एसटी जो जनसंख्या है अत्यधिक है? तो कौन से जिले में आपके सेकंड नंबर पे है? तो डूंगरपुर है, वहाँ पर आपके एसटी जनसंख्या है वो सेकंड नंबर पर है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन राजस्थान में मंत्रिमंडल की बैठक परिषद निर्दिष्ट करता है? तो मतलब आपको बताना है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसको कौन निर्दिष्ट या उसका कौन आयोजन व उसका ध्यान रख रहा है बताना है आपको। मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या राज्यपाल? कौन आपके मंत्रिमंडल की बैठक का निर्दिष्ट करता है? तो कौन करता है? आपके मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसको आपके जो मुख्यमंत्री मंडल की। और जो नए छात्र जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई लाइव स्ट्रीम होगी जाखड़ क्लासेस, उनका आपको जो लिंक होगा या नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। तो जल्दी से बताना है राजस्थान के सीएम साहब कौन है? तो राजस्थान के सीएम साहब कौन हो जाएंगे वर्तमान में? भजन लाल शर्मा है, वो आपके राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है। और आपको पूछ लिया जाए कर डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? दोनों हैं उप मुख्यमंत्री, दोनों। तो है दिया कुमारी राजसमंद जिले से आती है। और एक आपके है, आपके क्या नाम उनका? प्रेमचंद्र बैरवा। ये आपके लगभग कौन से क्षेत्र से आते हैं इनका मेरे को नहीं पता, पर दिया कुमारी राजसमंद के राजघराने से संबंधित है। राजघराने की राजकुमारी है दिया कुमारी। तो देखो प्रेमचंद्र बैरवा वो आपके जो दिया कुमारी है ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है। और आपके अगर पूछ लिया जाए राज्यपाल कौन है, ये सवाल आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए राज्यपाल साहब का नाम। राज्यपाल श्रीमान कौन है? राज्यपाल हमारे श्रीमान महाराष्ट्र निवासी है, महाराष्ट्र के है वो, उनका मतलब महाराष्ट्र में हुआ, मराठी मानुस है। जल्दी से बताइए मराठी मानुस कौन है जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है? बिश्नोई 29 आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। गुरुजी राधे राधे, राधे राधे आप सभी को, जय श्री राम। जल्दी बताओ ये उत्तर बताओ भाई, बात तो काले कर दीजो, जल्दी उत्तर बताओ भला कि राजस्थान रा आप रे कहीं के राज्यपाल कौन है? और चैनल पर कितना सब्सक्राइबर भेज चुका है मैंने बोलते 899 हो गए। एक सब्सक्राइब कर दीजिए कोई भी ताकि हमारे 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जावे। हाँ सानू परिहार आपका मैसेज दिख रहा है मेरे को, सभी के मैसेज दिखते हैं जो जो उत्तर करता है। आपके सचिन यादव उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग। कौन होगा आपके राज्यपाल? तो राज्यपाल आपके कौन है? हरिभाऊ वागड़े। आपको थोड़ा लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सही करना पड़ेगा, कमेंट का सेक्शन थोड़ा सुधारना पड़ेगा जल्दी से। अगली लाइव स्ट्रीम में देखेंगे हम। कमेंट चैट को सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए चालू रखूंगा मैं। लोग यहाँ पर सिर्फ बातें करते हैं, पढ़ाई के कोई उत्तर नहीं बोल रहा था। मैं कब से पूछ रहा था आपको कि राज्यपाल कौन है, आपको सिर्फ हरिभाऊ लिखना था, उसमें
लोग पूछ रहे हैं आपको कि आपका क्या आप इंस्टा चलाते हो कि आप क्या करते हो? ऐसे-ऐसे पूछ रहे लोग। आप पढ़ते बहुत कम हो, बातें बहुत ज़्यादा करते हो, कुछ इलाज करना पड़ेगा इसका। इसके बाद है कि जनकपुरा और सरवाड़ खानें पाई जाती है, किसके लिए प्रसिद्ध है वो खानें? किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए जनकपुरा व सरवाड़ खानें जो प्रसिद्ध है? पन्ना के, तांबा के, पाइराइट के या बेराइट्स के? जल्दी से बताइए, जो आपके जनकपुरा व सरवाड़ खानें हैं, वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में पढ़ दो अबे। नहीं करान था सर, आपेगा पीटीटी पास है। हाँ, अगर तो पढ़ लिया तो आप रे, मैं कहूँ पास तो आप यही भेजा वाला, पास तो आप टूरा मार दो नहीं तो ही पास भेजाओ, बाकी 450 प्लस लाना है तो आपने इन चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपने आगे री जगह भी लाइव स्ट्रीम वेला बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइव स्ट्रीम उनमें आप रे सवाल पूरा आवेला। तो बिना वास्ते आप चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपने सब पहले मिल जावे। तो आपने जल्दी उत्तर बताना है कि जनकपुरा ने सरवाड़ जी की खाना है, वे किस खनिज रे वास्ते प्रसिद्ध है? कौन सी खनिज रे वास्ते प्रसिद्ध है? सरवाड़ व जनकपुरा दोनों जो खनिज है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोनों जो खनिज है, खनिज स्थल, वो आपके तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तांबड़ा, तांबड़ा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर ऑप्शन एकदम रेडी रेड सेट हो जाएगा। फिर अब सवाल है कि 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश व राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चली थी? कहाँ से कहाँ तक पहली रेल चली थी? जल्दी से बताओ, जल्दी बता दो कि आगरा आप रहे की पहली रेल चली थी वो राजस्थान का क्या स्टेशन तक चली थी? चलिए बताओ एक बार। 1874 में देखिए आगरा राजस्थान का क्या स्टेशन तक एक रेल चली थी? जयपुर तक, कोलकाता तक, बांद्रा या कोटा तक? भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में तो चली थी आपके थाने से कहाँ तक चली? तो मुंबई तक के चली थी मेरे हिसाब से। थाने से मुंबई तक चली थी आपके थाने से। और यहाँ पर आपको बतानी है राजस्थान में, तो राजस्थान में चली थी आपके आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक। बांदी कुई तक आपके पहली रेल चली थी राजस्थान में। इसके बाद आप अगला सवाल है कि दिए गए जो कूट है इनमें से गलत जोड़ा आपको बताना है। उद्योग बताया गया है और उनकी अवस्थिति बतानी है आपको। सीमेंट, उर्वरक, ग्लास, तांबा। तो देखो सीमेंट के सामने लिखा हुआ है तोड़ने वाला, उर्वरक गाड़ेपान, ग्लास लीलवाणी और तांबा खेतड़ी। स्थान बताए गए हैं 2-3 जना तो जगह तो आपको बताना है कि कौन से स्थान से कौन सा जो आपके ये उद्योग है चलता है। तो यहाँ पे आपके जो गलत है वो बताएं, तो गलत आपके हो जाएगा ग्लास है। ग्लास है जो आपके लीलवाणी का, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा है जो एक कृषि का प्रकार है, कौन सी कृषि का? बहुत ही बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। कविता, हनुमान, माया, आप सभी लगातार उत्तर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। तो देखो एक भाई बोल रहा है कि मेरे पीटीटी में 432 नंबर आए, बहुत बढ़िया। 432 आए तो आपको बीएसटीसी की फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस आपको मिल जाएगी। बस आपको बीएसटीसी में फर्स्ट या सेकंड चॉइस मिल जाएगी बस। फिर बाद में आपने बताना वालरा कृषि। तो वालरा कृषि किस कृषि का एक प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का, शुष्क कृषि का, आई व शुष्क कृषि का या पर्वतीय कृषि का? जल्दी से बताइए, जो वालरा कृषि है वो किस प्रकार की एक कृषि है? तो वालरा कृषि आपके किस प्रकार की है? स्थानांतरित कृषि। एक नंबर आपके राइट हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि आपके वालरा कृषि का एक प्रकार है। फिर बाद में अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं? कौन से वनों में पूछा गया है कि किस प्रकार के वनों में 75 से 100% 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाले वन पाए जाते हैं? आपको बताना है। उष्ण कटिबंधनीय कटीले वन व झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, सूत्र सागवान वन। तो क्या पूछा गया है? 75 से 110 सेंटीमीटर जो आपके वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो वो आपके पाए जाते हैं आपके शुष्क सागवान वन क्षेत्र में। जल्दी वो लाइव स्ट्रीम ने चढ़ाओ ताकि जल्दी वो खत्म हो जाए, आप टाइम कम वेस्ट हुए। तो जल्दी वो आपने साथ साथ में उत्तर करना है कमेंट में। और एक सब्सक्राइब करते ही 900 सब्सक्राइबर, बहुत ही बढ़िया। 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आपके, 901 सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
और अगर आपको आज की लाइव स्ट्रीम अच्छी लगे तो ही आपको अभी सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना एक बार। तो देखो, आप सवाल है कि राजस्थान में किन जिलों में लाल लोह मृदा पाई जाती है? उदयपुर कोटा में, भीलवाड़ा अजमेर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, या जोधपुर दौसा में? तो बताइए, लाल लोह मृदा, लाल लोह मृदा कहाँ पर पाई जाती है? कौन से क्षेत्र विशेष में लाल लोह मृदा पाई जाती है? जूमी भी कहते हैं सर इसको। हाँ, आपके जो स्थानांतरिय कृषि, स्थानांतरिय स्थानांतरिय कृषि है उसे आपके जूमिंग कृषि भी कहती है, जूमिंग जूमिंग कृषि। और इसे आपके वालरा कृषि भी कहते हैं। वालरा कृषि व जूमिंग कृषि आपके स्थानांतरित का ही प्रकार है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? लाल लोह मृदा। तो लाल लोह मृदा आपके कहाँ पर पाई जाती है? बहुत ही बढ़िया, सभी ने लगभग उत्तर सही बताया है आपके, कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र है, वहाँ पे आपके लाल लोह मृदा पाई जाती है। लाल लोह मृदा आपके बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से आपको पता होना चाहिए कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, और दोनों जिले आपके ये रहे, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। और सबसे समीपस्थ शहर कौन सा है कर्क रेखा के पूछ लिया जाए तो जो आपके कर्क रेखा है उसके सभी से समीपस्थ शहर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। सबसे पास में आपके शहर है बांसवाड़ा कर्क रेखा के। फिर बाद में अगला सवाल की तरफ चलो, कि राजस्थान में किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? सुंदर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, या उत्तरी भाग? जल्दी बताओ कि किन भाग में मतलब आप रे वर्षा की परिवर्तिता बहुत अधिक पाई जाती है, मतलब कभी उधर वर्षा होती है कभी नहीं होती है, ऐसा भी चलता है। आप ये राजस्थान का मैप समझ लो इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखो, आपके अरावली पर्वतमाला है, अरावली, ये तो आपके अरावली है, जिसके कारण बादल है वो इस पार नहीं जा सकते, बहुत ही कम बादल जाते हैं ऊपर से। तो किस क्षेत्र में की सबसे ज्यादा परिवर्तिता पाई जाएगी, इससे पता चल जाना चाहिए आपको। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा की सबसे कम परिवर्तिता पाएगी, परिवर्तिता सबसे अधिक? तो वो हो जाएगा आपके सुदूर पश्चिमी भाग। सुदूर पश्चिमी भाग कौन कौन से आपके? जैसलमेर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर हो गया, आपके आपके बाड़मेर हो गया। ये जो क्षेत्र है वहाँ पे आपके ये सुदूर पश्चिमी भाग है, यहाँ पे आपके वर्षा की अत्यधिक परिवर्तिता पाई जाती है। बहुत महत्व है यहाँ पर, आपके जल का बहुत महत्व है। हम तो यहाँ पर नलों से पानी पानी बहला देते हैं, नल होती है उससे आपके यहाँ तो पानी पानी आ जाता है, पर वहाँ पर पानी लेने के लिए हमें दूर दराज, लगभग औरतें हर रोज 10-10 किलोमीटर तक, ऐसे स्थान है जहाँ पर औरतें 10-10 किलोमीटर तक जाकर एक साथ ऊपर से ऊपर मटके रखकर 4-5 मटके एक साथ लाती है, और पूरा परिवार जाते हैं एक साथ, 10-15 औरतें जाती है ताकि वो अच्छे से जा सके और वापस आ चुके। बाकी तो आपको पता है जमाना कैसा है, बहुत सारे चोर बैठे रहते हैं झाड़ियों में, छुपकर चोरी कर देते हैं। चोरों का कहीं भरोसा, मनुष्य ने देवान में कहीं फर्क ही नहीं रही। अबे तो आपने भी पता भाई, मारवाड़ी में क्या है। तो जब बाद में अगला सवाल है कि मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में फैली हुई है? 50 सवाल है, 36 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया, अभी आपके सिर्फ 14 सवाल रहे, और तो 14 सवाल तक आपको बनना है लाइव स्ट्रीम में, और इस लाइव स्ट्रीम को दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अच्छी लगे तो बताना है मुकुंदरा की हिल्स कहाँ पर है, मतलब मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है वो कौन से जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ आपके हो जाएगी यहाँ पर आपके कोटा जिला में, कोटा जिला है। 3 नंबर ऑप्शन भाई सही होगा, कविता होगा। सचिन यादव जी आपका स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपके एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया? जो फव्वारा सिंचाई परियोजना है, पद्धति है फव्वारा, फव्वारा कह सकते हैं हम, वो किस नहर परियोजना थी जिसके कारण वो पद्धति है फव्वारा सिंचाई पद्धति वो अनिवार्य रूप से लागू हुई? तो वो थी आपके नर्मदा नहर परियोजना, इसके कारण फव्वारा सिंचाई पद्धति है जो अनिवार्य रूप से लागू की गई। फिर बाद में अगला सवाल है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, बनास, जाखम, या लूणी? जल्दी बताओ, बिसलपुर बांध। एक बार लाइव स्ट्रीम को शेयर करिए जल्दी से, बताइए बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध, मैंने क्या पूछा है? बिसलपुर बांध। तो यहाँ पे जो आपके बिसलपुर बांध है वो हो जाएगा यहाँ पर आपके कौन सी नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। बनास नदी यहाँ पर आपके एकदम राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन एकदम रेडी, 2 नंबर ऑप्शन। फिर बाद में अगला सवाल की तरफ चला, जल्दी हूँ।
कि अस्तारा निराधारा निरालंबा स्वर खंडित खंडिता। ये कहावत किस परमार शासक के लिए है? भोज, परमार भोज, वागपति मुंज, हलायुद्ध या लक्ष्मीकर्ण? जल्दी बताओ। एक कहावत दी गई है उड़ा वास्ते। ये कहावत है जो किससे संबंधित है? कौन से शासक से ये कहावत संबंधित है? जल्दी बताओ। तो ये जो कहावत है, जो आपके परमार भोज, भोज परमार है, उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। क्या कहावत है आपके? कि अस्धारा निराधारा निरालंबा स्वर सती खंडिता पंडित खंडिता। ये आपके जो कहावत है वो आपके परमार भोज से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके 1 नंबर ऑप्शन एकदम रेडी रेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड कोमल कोठारी, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 का कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जल्दी बताओ किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके अपने विजय वर्मा को। विजय वर्मा को दिया गया है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2011-21। बाद में अगला सवाल की तरफ बढ़ा। जल्दी हो, एक बार अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आप सभी लगभग उत्तर सही बता रहे हो। तो आपको बताना है अब कि आपके सेंटर कौन से जिले में आया है। सेंटर एक बार मेरे को बता दीजिए, आपका सेंटर कौन से जिले में आया है। जो जो छात्र नए जुड़े हैं एक बार बताओ कि आपके पीटीटी का सेंटर कौन से जिले में आया है। सुनीता कुमारी, आपका स्वागत है। पीटीटी का सेंटर कौन से जिले में आया है, जल्दी बता दो एक बार। एक बार कमेंट बॉक्स में सेंटर बताओ कहाँ से आया है। एक भाई बोल रहे ब्यावर आया है, बहुत बढ़िया। टोक में आया है एक भाई के। सेंटर नागौर डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया, नागौर में आया है आपके। आपको क्या क्या लेके जाना है ये भी पता रखना है आपको। आपको 2 पेन लेके जाना है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, लोअर टी शर्ट, टी शर्ट नहीं आपको, हाँ टी शर्ट पहनने, लोअर टी शर्ट पहनना है और हाफ स्लीव का टी शर्ट पहनना है। ऐसे नहीं कि वहाँ पर कूल बनने के लिए एकदम सूटेड बूटेड हो जाओ। सूटेड बूटेड हो गए तो वहाँ पर अगर स्ट्रिक्ट हो गए लोग तो वहाँ पर आपको बनियान में भी एग्जाम दिला सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सर एडमिट कार्ड कब आएगा? भाई क्या आप क्या नींद ले रहे हो क्या? एडमिट कार्ड आज आ चुका है। एडमिट कार्ड आपके आ गया है। VMOU कोटा की आधिकारिक वेबसाइट है VMOU PTT की आपकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपके एडमिट कार्ड आज सुबह अपलोड हो गया है। और आप सर एडमिट कार्ड कब आएगा? ध्यान रखिए भाई साहब, एडमिट कार्ड के लिए सचेत रहे। एडमिट कार्ड भी आ गया है, आपके सेंटर भी आ गया है, तो जल्दी से देख ले एडमिट कार्ड को। आपको साथ में 2 फोटो लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है। साथ में क्या लेके जाना है? एक आपको अपना आईडी लेके जाना है। कोई भी आईडी, आप जैसे आधार कार्ड ले सकते हो, आधार कार्ड, आप वोटिंग कार्ड, या आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं मैंने बताई जो आपको, ये आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे आपके अगला सवाल है कि आपके केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2000 तक की जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? किस वर्ष में आधारित पूछा गया है। आपके 2022 तक के सौर ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार हमारा राजस्थान कौन से स्थान पर है? 31 जनवरी 2022 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान आपके सौर ऊर्जा क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो वो आपके राजस्थान है प्रथम स्थान पर। राजस्थानी ऑन हमेशा टॉप, राजस्थानी हमेशा कहाँ पर होते हैं? टॉप पे होते हैं, टॉप पे। राजस्थान टॉप पर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक बढ़िया करंट का सवाल देख ले क्या, जल्दी से एक करंट का सवाल देख ले। धाकड़ करंट का सवाल देख लेते जल्दी से। जूम कर लेता हूँ, मेरे को लिखना है अभी सवाल कि आपके सवाल क्या है, एक बार देख लेता हूँ। बढ़िया सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंटरनेशनल जो आपकी ओलंपिक समिति है या काउंसिल है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला अध्यक्ष जल्दी से बता दीजिए कि आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपके अफ्रीका से आती है, अफ्रीका से बिलोंग करती है, जल्दी से बताइए।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। जो जो बता देगा इसका उत्तर बहुत ही समझदार लड़के ही बता पाएंगे। जल्दी से बताइए। सुनीता कुमारी, हनुमान राम, कविता और जो भाई 14 जने दिए। जल्दी से एक बार बताइए कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो कौन बनी है आप सभी को पता होना चाहिए। बनी है आपके क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेट्री। क्रिस्टी कोवेट्री है जो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है उसकी अध्यक्ष बनी है। तो ये आपको याद रखना है। सवाल हूबहू छप सकता है तो इसलिए मैंने ये लाया सवाल है। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल जो आपके क्रिकेट से बाहर के भी सवाल आते हैं तो आपको क्रिकेट से थोड़ा बाहर रहना है। क्रिकेट के मैंने आपको बता दिया, आईसीसी वो चैंपियंस ट्रॉफी का बता दिया, आपको आईपीएल का बता दिया और आपके अंडर 19 जो आपके एशिया कप था उसके बारे में भी मैंने बता दिया आपको। अंडर 19 एशिया कप के बारे में बताया है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताया है। आज की इस लाइव स्ट्रीम में आपको जो आपके वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में बताया थोड़ा बहुत। T20 वर्ल्ड कप बारबाडोस में हुआ था, इंडिया जीता था। और आपके आईपीएल के बारे में भी मैंने इस क्लास में आपको बताया है। नीता अंबानी जी का क्यों नाम ले रहे हो भाई लोग। नीता अंबानी जी ने इस क्लास में क्या किया ऐसा। नीता अंबानी का तो कोई सवाल ही नहीं आया। आपने नीता अंबानी का कमेंट क्यों किया है। हनुमान राम दैया नागौर के भाई है, इन्होंने कमेंट किया है नीता अंबानी। क्या हुआ, नीता अंबानी ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ लिया। इसके बाद आपके अगला सवाल है सांगानेर में किस भाई का सेंटर आया है पीटीटी के एग्जाम का। पूछ लीजिए किसी किसी के सांगानेर में आया है क्या सेंटर। अमित मीणा से कांटेक्ट करे भाई। अमित मीणा के सांगानेर में आया है, इनसे बात करें। आप साथ में चले जाना दोनों भाई। तो आपको बताना है कि प्रदेश के किस गांव में जींस पार्क बनाया गया है। जींस पार्क कहाँ पर बनाया गया आपको बताना है। अलुंदा गांव दौसा, मामडोली गांव नागौर, खेरुणा गांव बूंदी या बगदरी गांव नागौर। जल्दी बताओ कि आप जो जींस पार्क है वो कट्टे बनाए हुए हैं जींस पार्क। जल्दी बता दो एक बार, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हेलो सर जी, हेमू चौधरी आपका स्वागत है। आप रात वाली क्लास की स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया आज आप वापस आए हैं। जल्दी एक बार इधर उत्तर बताओ। तो आपके जो जींस पार्क है वो आपके कहाँ पर स्थित है। जींस पार्क आपके खेरुणा बूंदी में स्थित है। जींस पार्क आपके खेरुणा गांव में स्थित है। खेरुणा गांव है जो आप है वहां पर आपके जींस पार्क स्थित है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया गया है। MSME टेक्नोलॉजी पार्क जोधपुर, बीकानेर, दौसा, जयपुर। आपको बताना है कौन से जिले में आपके MSME टेक्नोलॉजी पार्क है। तो वो बनाया आपके कौन सा जिला है, आपके दौसा जिला। आपके MSME मेरे को नहीं पता ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसका पार्क बना है दौसा जिला में। अब वो ये याद रखना है इसे। इसके बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मद्देनजर किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया गया है। अभियान माटी कहाँ पर चलाया गया है। किसानों की मृदा स्वास्थ्य के लिए उनको जागरूक करने के लिए कहाँ पर अभियान माटी जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान माटी अभियान नाम है उसका। कौन से जिले में चलाया गया है। उदयपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर। तो ये जो आपके अभियान है ये आपके चलाया गया है यहाँ पर आपके अपने बीकानेर में लोगों के प्रति, किसानों के प्रति, मृदा स्वास्थ्य के प्रति उनमें एक अभियान चला है, उसका नाम है अभियान माटी। कि आपको कभी भी मतलब खेत में कम DAP व यूरिया जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। जो ये कृत्रिम खाद है इनका आपको कम उपयोग करना चाहिए, जैसे ये आपकी यूरिया और DAP है। एक भाई का सवाल है कि सर PTT के नोट्स मिल जाएंगे क्या आपके पास। हाँ, हमारे पास आपको PTT के नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपके कल ही टेलीग्राम चैनल जोड़ दूंगा। टेलीग्राम है उसका लिंक आपके चैनल से कल ही जोड़ दूंगा। चैनल बना देंगे कल। और आज वो शाम की 3 बजे क्लास होगी ना, 3:30 बजे, उसमें लिंक जोड़ देंगे टेलीग्राम चैनल का। तो आप सभी ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल में आपको हर रोज के क्लास नोट्स मिलेंगे।
इसके बाद अगला सवाल है कि प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों से सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2025 तक किया गया। ये सवाल आपके अब नहीं आएगा, आपके करंट का नहीं है, स्टेट 2022 का है। 2022 का सवाल का अब कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कोई पखवाड़े इसी प्रकार हर बार पखवाड़े लगते हैं। 2022 का आपकी बार आपके इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अभी 2025 का और 24 के सवाल है वो आपके करंट में आ सकते हैं। 2022 का ठेठ इतना पुराना नहीं आएगा। या बाद में आप अगला सवाल है कि राजस्थान में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग के द्वारा डेटा बैंक तैयार किया गया। जियो मैपिंग के द्वारा डेटा बैंक तैयार कहाँ पर किया गया है? आप सभी कमेंट नहीं कर रहे हो क्या भाई लोग? सो गए क्या आप सभी? क्या आपको नींद आ रही है? मेरे को भी नींद आ रही है पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एक बार जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे कि राजस्थान में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक तैयार किया गया। जियो मैपिंग के द्वारा डेटा बैंक तैयार किया गया है तो कौन सी परियोजना के तहत? तो वो है आपके अपनी अक्षय ऊर्जा परियोजना। अक्षय ऊर्जा परियोजना के तहत आपके डेटा बैंकिंग तैयार किया गया है जियो मैपिंग के द्वारा। इसके बाद है आचार्य तुलसी का जन्म स्थल कौन सा है? ये तो देखो आपके जीके का इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। जीके का बहुत ही बढ़िया, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते पर बढ़िया सवाल है जीके का। इसका आपको सभी को उत्तर बताना है। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू, पुष्कर, ब्यावर, फतेहपुर, इसका उत्तर बताना है। और साथ में आपको हमारे चैनल इस लाइव स्ट्रीम में 20+ लाइक करा दीजिए जल्दी से। 20 लाइक से ज़्यादा लाइक कराइए। एक बार 20 लाइक कंप्लीट होती है इसके बाद हम अगला टारगेट देखते हैं कितनी लाइकें कंप्लीट करानी है। जल्दी से 20 लाइकें कराइए। और आपको अगर लाइव स्ट्रीम अच्छी लग रही है और ऐसी लाइव स्ट्रीम चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं क्योंकि इसको दबाए बिना आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो जल्दी से लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए और बताइए कि आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपके जो आचार्य तुलसी है इनका जन्म आपके कहाँ पर हुआ था? आप सभी को पता होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। लाडनू, लाडनू में आपके आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। इसके बाद है कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग व इनकी कुल देवी कौन सी है? सहरिया जनजाति के लोग व इनकी कुल देवी कौन सी है? सहरिया जनजाति के लोग कौन से जिले में पाए जाते हैं? पहले आप ये बताइए, बारां, उदयपुर, कोटा या जोधपुर। तो देखो जो सहरिया जनजाति है इसके लोग आपके 12 जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इनकी कुल देवी आपके कौन सी हो जाएगी? कथौड़ी माता, कथौड़ी देवी, कथौड़ी देवी कह सकते हैं, कथौड़ी माता कह सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी जोधपुर में, उदयपुर में, उज्जैन में या रामपुरा में? जल्दी से बताइए दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सभी कमेंट करें कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। लाडनू, हाँ आपके लाडनू है जो वर्तमान में आपके डीडवाना कुचामन क्षेत्र में पड़ता है। तो आपके क्या हो जाएगा? दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी आपके उज्जैन में। एक सवाल मैं आपको मन से पूछता हूँ कि आपके ऐसी कौन सी देवी, एक बार जूमिंग कर देता हूँ, पूरा वाइट कर देता हूँ, कौन सी देवी है जिनकी मतलब जोत से केसर टपकता है? जोत से आपके केसर टपकता है, केसर की बूंदे टपकती है, ये कहा जाता है केसर की बूंदे टपकती है। कौन सी देवी है? ऐसी कौन सी देवी है जिनकी जोत से केसर टपकता है? कौन सी देवी है आपके? बताओ जल्दी से बताओ कौन सी देवी है जिनकी जोत से केसर टपकता है, केसर की बूंदे टपकती है? जल्दी बताओ, फिर उत्तर बताओ। बच्चा आप अगलो सवाल चालू करो जल्दी। एक जनो बता दे तो बहुत बढ़िया। जीण माता नहीं होगा बेटा, जीण माता नहीं होगा। जीण माता के तो आपके यहाँ पर नहीं होगा। आपके जीण माता का सबसे लंबा गीत होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, हेमू चौधरी, हेमू चौधरी आपका उत्तर सही है एकदम। हेमू चौधरी आपने सही बताया है कि जो आई माता है, आई माता, आई माता, आई माता जी है, इनके जो जोत है वहां से केसर की बूंद टपकती है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है आपके बिलाड़ा धाम, बिलाड़ा धाम है, वहां पर इनका मंदिर है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? वडेर कहा जाता है। और कई किताबों में लिखा जाता है इनके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। किताबी ज्ञान आपको याद रखना है। इनके वडेर को सामान्य लोग, हिंदू लोग तो वडेर ही कहते हैं, पर किताबों में कहीं कहीं इनको दरगाह भी कहा जाता है इनके मंदिर को। और ये किसकी शिष्या थी आपके?
ये किसकी शिष्या थी आपके? जो आई माता है किसकी शिष्या थी? जल्दी से बताओ। आई माता, आई माता जो है आपके, जो रामदेव जी थे, रामदेव जी इनकी शिष्या थी। और इन्हें मौनी देवी भी कहा जाता है, मौनी देवी इन्हें कहा जाता है। और इनका बचपन में नाम था जीजी, जीजी बाई इनका बचपन में नाम था, जीजी बाई। और इन्हें कौन सी जाति के लोग पूजते हैं? जाति कौन सी जाति? ये गुजरात में इनका जन्म हुआ। ये मारवाड़ में आए, इन्होंने बिलाड़ा में इनका मंदिर है। और इन्होंने डैलाना, नारलई ऐसे कई स्थान है वहाँ पर परिचय भी दिए। तो आपको बताना है कि जो आई माता है इनके कौन सी जाति के लोग पूजते हैं, इनकी पूजा कौन सी जाति के लोग करते हैं, मतलब इनको कौन सी जाति की कुल देवी भी कहा जाता है? किस जाति की कुल देवी है? जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इन माता के भी आपके सवाल आ सकते हैं, कभी न कभी पूछा जाता है ये सवाल कि कौन सी जाति के लोग हैं जो आपके आई माता की पूजा करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि कौन सी जाति है उसके लोग हैं जो कुल, कौन सी जाति के लोग हैं उनकी कुल देवी आई माता जी है। आई माता जी, आई माता जी कौन सी जाति की कुल देवी है? जल्दी से बताइए, मैं आपके लिख देता हूँ, तब तक आपको बताना है। आई माता है, इनका टॉपिक आपके हमने क्लियर किया है। कौन सी कुल देवी एक रहा है, कौन से आपके जाति की ये कुल देवी है? तो ये जो आपके सीरवी जाति है, सीरवी जाति जो आपके अधिकांश पाली, पाली जोधपुर वाला क्षेत्र है, पाली जोधपुर और कुछ आपके जालोर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये जाति निवास करती है। और ये आई माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, आई माता के कुल देवी मानते हैं। और आई माता का इनके समाज में बहुत ही बढ़िया पर्चा है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, किसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर, वेणेश्वर महादेव का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में, या इनमें से कोई नहीं? सोनू आपका स्वागत है। डॉक्टर मोहन सिंह यादव जो आपके एमपी के मुख्यमंत्री है, ये अब बता रही है एमपी के जो मुख्यमंत्री है वो है आपके मोहन यादव। चलिए बताओ कि राजस्थान का अमरनाथ कहाँ पे किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। बाकी हेमू आपका उत्तर अब की बार गलत रहेगा। जल्दी दूसरा ऑप्शन को, सी नहीं है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ नहीं है। राजस्थान का अमरनाथ आपके कौन सा हो जाएगा? पाली जिले के सादरी कस्बे में स्थित परशुराम महादेव मंदिर है। परशुराम महादेव मंदिर जो आपके पाली जिले में स्थित है और ये आपके गुफा में स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान का अमरनाथ। तो आज के लाइव स्ट्रीम में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम में। तब तक मैं आपको एक अंतिम करंट अफेयर का सवाल बता देता हूँ, एक और अंतिम देख लेते हो। लो चलो एक सवाल देख, कौन सा सवाल आपको बताना है मेरे को अभी? तो आपको बताना है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? युवा अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। अध्ययन लिख दिया मैंने, रेगुलर अध्ययन कराते हैं इसलिए अध्ययन लिख दिया गया जल्दी से। तो आपको बताना है आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा अध्यक्ष, और वो भारत के हैं। और इससे पहले वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बने। इनका है, बताओ। तो आपके आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आईसीसी के अध्यक्ष आपके जय शाह, जय शाह है जो आपके आईसीसी के अध्यक्ष है। तो आपको आईसीसी के तो अध्यक्ष हो जाएंगे जय शाह। और बीसीसीआई द बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष आपको पूछ लिया जाए, इसके अध्यक्ष आपके, तो इसके आप हो जाएंगे आपके रोजर बिनी, रोजर बिनी है जो आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। रोजर की मीनिंग में, स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो सकती है, पर नाम आपको याद रखना है रोजर बिनी, रोजर बिनी है जो आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाए क्रिकेट काउंसिल एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो वो होंगे आपके मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे पहले, वो अभी मतलब जो अध्यक्ष बने हैं आपके एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के।
तो धन्यवाद। मैंने आपको सभी क्रिकेट काउंसिलों के अध्यक्ष के लिए आज की लाइव स्ट्रीम में इतना ही खत्म करते हैं अब लाइव स्ट्रीम। तो लाइव स्ट्रीम से निकलने से पहले एक बार लाइक करें, 20 प्लस लाइक को पहुंचा दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपके शाम वाली लाइव स्ट्रीम होगी 3:30 बजे आपके लाइव स्ट्रीम होगी, एक और 3:30 बजे 3:30 PM पर जीके